नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिसे पूरा सुनने के बाद वाकई में आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे। दरअसल यह सच्ची कहानी एक पति पत्नी अरुण और वंदना की है। अरुण की शादी आज से लगभग 10 साल पहले वंदना से हुई थी। वंदना को पाकर अरुण बहुत खुश था, क्योंकि जिसकी पत्नी सुलक्षणी और चरित्रवान होती है उसका पति हमेशा खुश रहता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, अच्छी चीज को जल्दी नजर लग जाती है और होता भी कुछ ऐसा ही है। अरुण की जिंदगी में प्रीति नाम की एक लड़की चली आती है। अरुण प्रीति के प्यार में अपनी पत्नी वंदना को अनदेखा करने लगता है और एक दिन अरुण वंदना से कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। वंदना को लगता है कि अरुण मजाक कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा को इस बात को टाल देती है। लेकिन वंदना को थोड़ा भी एहसास नहीं था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाली है और वह जिस पति को परमेश्वर से भी ज्यादा मान रही है वही उसको धोखा देने वाला है। खैर, जब दूसरे दिन भी अरुण वंदना से तलाक की बातें करता है तो वंदना के चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगती है और सोच में पड़ जाती है कि जिस पति को इतना इज्जत करती है, जिसे भगवान से भी ज्यादा मानती है, वह इस तरह की बातें करेगा और उससे तलाक मांगेगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। और बात जब सीरियस हो जाती है और तलाक पर आ ही जाती है तो वंदना अपने पति से कहती है कि ठीक है, आपको तलाक चाहिए, मैं आपको तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप शर्त मानने को तैयार हैं तो ही मैं खुशी खुशी आपको तलाक दूंगी और ना ही मैं आपके धन संपत्ति, जमीन जायदाद, किसी भी चीज़ में कोई भी हिस्सा मांगूंगी और आपकी दुनिया से सदा सदा के लिए दूर चली जाऊंगी। दरअसल अरुण और वंदना की जिंदगी तब करवट लेती है जब एक दिन अरुण के छोटे भाई आकाश का अचानक से तबीयत खराब हो जाता है और तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे तो पहले गांव के डॉक्टर से दिखाया जाता है, लेकिन जब ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता है तब उसे शहर के बड़े डॉक्टर से दिखाया जाता है, जहां उसके पेट में पत्थर साबित होता है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए उसे अस्पताल में एडमिट कर लेता है। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन के बाद आपको अस्पताल में लगभग 10 से 12 दिन रुकने होंगे, उसके बाद ही आप घर जा सकते हैं जब आपका भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उनके साथ कुछ और भी घर वाले लोग आए थे, लेकिन जब ऑपरेशन हो जाता है तो सभी लोग चले जाते हैं और अरुण अकेला ही अपने भाई के साथ रुक जाता है, क्योंकि 10 से 12 दिन उसे अस्पताल में ही रुकना था। ऑपरेशन के 2 दिन बाद उसकी भाई की हालत बहुत तेजी से सुधार हो रहा था। फिर तीसरे दिन उसी अस्पताल में वहाँ के डॉक्टर से दिखाने के लिए एक लड़की अपने माँ को लेकर आती है। उस लड़की की माँ की तबीयत भी बहुत सीरियस होती है और डॉक्टर जब उसे देखते हैं तो उसे भी ऑपरेशन की सलाह देते हैं और अगले दिन उस लड़की के माँ का भी ऑपरेशन हो जाता है और उसे भी 10 से 12 दिन रुकने के लिए डॉक्टर कहते हैं। अब जिस वार्ड में अरुण का भाई आकाश भर्ती था, इसी वार्ड में उस लड़की की माँ भी भर्ती हो जाती है। अरुण के भाई का कमरा नंबर 11 था और उस लड़की के माँ का कमरा नंबर 12 था, मतलब दोनों का रूम एक दूसरे के आसपास था। अरुण कभी कभी उसी वार्ड के बरामदे के खिड़की के पास बैठकर टाइम पास करता था। तभी एक दिन वह लड़की जो अपनी माँ को भर्ती कराई थी, वह भी अपने माँ के साथ अकेले ही उस अस्पताल में थी। अब अरुण जहाँ खिड़की के पास बैठा था वहाँ आकर वह लड़की भी बैठ जाती है और दोनों में कुछ देर बाद बातचीत शुरू हो जाती है। एक दूसरे से जान पहचान करने की कोशिश करने लगते हैं। अरुण पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाली है, तो लड़की जो अपने घर का पता बताती है। अरुण के घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था और जब नाम पूछता है तो बताती है कि मेरा नाम प्रीति है। अरुण भी अपना नाम बताता है और बहुत कुछ अपने बारे में भी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने उसका ऑपरेशन कराया था। अब एक दूसरे से प्रतिदिन दोनों दिन भर में 2-4 बार बैठकर बात किया करते थे और धीरे धीरे उन दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा था और जो सिलसिला बातचीत से शुरू हुआ था कब प्यार में बदल जाता है एक दूसरे को पता ही नहीं चलता है। और जब उन लोगों की अस्पताल से छुट्टी होती है और घर जाने वाले होते हैं तो एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब घर आने के बाद दोनों अक्सर आपस में बात करने लगते हैं। अब तो अरुण के ऊपर प्रीति के प्यार का भूत कुछ इस कदर सवार हो गया था कि प्रीति के अलावा उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब अरुण अपने पत्नी के साथ साथ अपने बेटे को भी इग्नोर करने लगता है, जिसकी उम्र लगभग 8 साल होता है। लेकिन इस बात की भनक अभी तक उसकी पत्नी वंदना को नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति को भगवान से भी ज्यादा मानती थी और उसे अपने पति पर खुद से ज्यादा विश्वास था। इसलिए उसे एहसास ही नहीं होता है कि उसका पति किसी और लड़की के प्यार में पागल है। फिर एक दिन उस लड़की का फोन अरुण के पास आता है।
वो उससे मिलना चाह रही थी। अरुण तय समय के अनुसार उस लड़की से मिलने पहुंच जाता है। दोनों आपस से बहुत सारी बातें करते हैं और बात करते करते वह लड़की जो प्रीति होती है वो कहती है कि हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक दूसरे से शादी कर ले और 7 जन्मों तक एक बंधन में बंध जाए। पहले तो अरुण थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि पहले से उसकी पत्नी है और उसके पास एक 8 साल का लड़का भी होता है। सोच में डूबे अरुण को टोकते हुए प्रीति कहती है, जनाब क्या सोच रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, सो इतना सोच रहे हो। तो अरुण कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और उससे बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है, उसके पास 8 साल का बेटा भी है। इस पर प्रीति कहती है मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, बस तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, और जो तुम्हारा बेटा है उसे तो तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी पाल पोसी लेगी, इसलिए ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। तुम जितना जल्दी हो सके अपने पत्नी से तलाक लेकर मेरे पास चले आओ। अब अरुण घर आने के बाद जब रात होता है और सोने के लिए अपने बेड पर जाता है तो अपने पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, तुम मुझे तलाक दे दो। यह बात सुनकर बदना मुस्कुरा कर रह जाती है और सोचती है न जाने क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी और उसे पूरा यकीन था कि उसका पति ऐसा कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता है जिससे उन दोनों के बीच में कभी कोई दूरियां पैदा हो। लेकिन जब अरुण यही बात वंदना से दूसरे दिन भी कहता है और तलाक मांगता है तो वंदना थोड़े गुस्से में बोलती है और कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार बात क्या है। अरुण अपने प्रेमिका प्रीति के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि मैं प्रीति के बिना अब आगे की ज़िंदगी नहीं जी सकता, अब मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, तुम मुझे तलाक दे दो अगर मुझे तुम खुश देखना चाहती हो। तो वंदना अपने पति की इस तरह की बातें सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन अपने पति से कहती है अगर आपको मुझसे तलाक चाहिए तो मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त मानने को तैयार हैं तो मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूंगी और कभी भी आप लोगों के बीच नहीं आऊँगी और ना ही आपकी ज़मीन जायदाद और घर संपत्ति किसी भी चीज़ में कभी कोई हिस्सा मांगूंगी। यह बात सुनकर प्रीति के मुंह में फंसा अरुण मन ही मन बहुत खुश होता है, उसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी आसानी से मान जाएगी और फिर अपने पत्नी से कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ, बस मुझे तुम तलाक दे दो। तो वंदना कहती है कि मेरी शर्त यही है कि जिस तरह आपने मुझे शादी करके यहाँ लाए थे और सुहाग रात से 1 महीने तक जिस तरह मुझसे प्यार किया, मुझे अपना माना, मेरी हर बात सुनी और मेरे हर खुशी के लिए जो हर चीज़ मेरे लिए किया, बस वही सब चीज़ मेरे साथ 1 महीना तक फिर से कीजिए, उसके बाद मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूंगी और फिर कभी आप लोगों के बीच नहीं आऊँगी और हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों से दूर चली जाऊँगी। अरुण के लिए यह शर्त ज़्यादा कठिन नहीं था, इसलिए खुशी खुशी शर्त को स्वीकार कर लेता है और अपनी प्रेमिका प्रीति के पास जाकर सारी बातें बता देता है और कहता है कि उसे 1 महीने तक और इंतजार करने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी पत्नी तलाक दे देगी और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अब अरुण शर्त के दिने गिनने शुरू कर देता है कि कितना जल्दी से जल्दी 1 दिन से लेकर 30 दिन का समय समाप्त हो जाए। खैर पहले दिन वंदना एकदम दुल्हन की तरह सजती है, संवरती है, जिस तरह वो अपने सुहाग रात पर सजी थी, और फिर अपने पति का इंतजार करने लगती है। उसका पति अरुण आता है और अरुण भी ठीक उसी तरह प्यार करता है जिस तरह अपनी पत्नी से पहली रात किया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन इस तरह करते करते महीना का आखिरी दिन आ जाता है। लेकिन इस बीच में अरुण के मन में अपने पत्नी के प्रति वही प्यार धीरे धीरे जगने लगता है जो प्यार उसकी प्रेमिका प्रीति के आने से पहले उसे अपने पत्नी वंदना के लिए था। वो सोचने लगता है कि वह जिस लड़की के लिए अपनी पत्नी से तलाक लेने जा रहा है वो पत्नी इतनी सुलक्षणीय है, चरित्रवान है और इतनी इज्जत करती है कि आज तक कभी भी ऊंचे स्वर में बात नहीं की है और हरदम ही सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है और उसे तो भगवान से भी ज़्यादा मानती है, फिर भी उसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर अपने आप से एकाएक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो इतनी सीधी सादी भोली भाली और मासूम पत्नी के साथ छलन करने के लिए भगवान तो क्या इंसान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और वह एकदम अचानक से उठता है और अपनी पत्नी से बिना कुछ बताए अपनी बाइक से सीधे अपनी प्रेमिका प्रीति के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता।
इतना बात सुनते ही उसकी प्रेमिका उस पर चिल्लाने लगती है और गुस्सा में कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। लेकिन वो बोलते रह जाती है और वो अपना बाइक उठाकर अपने घर के लिए अपने पत्नी के पास हमेशा हमेशा के लिए वापस चल देता है। और आते समय रास्ते भर सोचते रहता है कि अपनी पत्नी से जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा और फिर कभी जीवन में ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा और हमेशा ही उसका साथ निभाएगा। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी थी। जो भी लोग थे बस उसे ही देख रहे थे। तभी अपने लोगों को चिढ़ते हुए वो घर के अंदर में दाखिल होता है तो घर में देखता है कि किसी लाश को कफन उठाकर रखा गया है। जब वो अपने हाथों से कफन हटा के उस लाश को देखता है तो अचानक से चित्कार मारकर फूट फूट कर रोने लगता है और पागलों की तरह अपना सर पटकने लगता है, क्योंकि वह लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी जिसे आज वह तलाक देने वाला था, वंदना की थी। दोस्तों, अरुण ने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपनी सुलक्षणी, चरित्रवान और भोली भाली पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वंदना इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसकी मौत अपने पति से बिछड़ने के गम में हो गई थी। लेकिन अरुण पत्नी के खोने के बाद में अब अपनी प्रेमिका के पास जाने लायक भी नहीं बचा था और वह जाना भी नहीं चाहता था। अब उसकी जिंदगी खुद उसे चुभने लगी थी। वह अपने किए पर पछताकर भी खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। इसलिए दोस्तों, सभी शादीशुदा पुरुषों और साथ ही साथ औरतों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी पराई स्त्री या पराई मर्द के साथ अवैध संबंध ना रखें, जिससे आपकी बसी बसाई हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाए और कहीं का न रहे। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।